हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटीआई एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इससे पहले हमने इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो कि सेकंड पाली का पेपर है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट पाली का पेपर आपको बताएंगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड दोनों शामिल हैं, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुश होल रिले रिले को कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको ठंडा तेल ट्रांसफार्मर पर स्थापित किया जाता है बुश होल रिले को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक इंडक्शन मीटर तक धारा संभाल सकता है। एक इंडक्शन मोटर कितनी धारा को संभाल सकता है, ये पूछा गया था। तो 100 एम्पीयर की धारा को ये संभाल सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक डीसी मशीन में ध्रुव सूज का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य डीसी मशीन में ध्रुव सूज का कार्य नहीं होता है। यहाँ पर एड़ी धारा नुकसान को कम करना, यहाँ पर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा गया था, अस्थाई मैग्नेट सामान्य रूप से किसके बने होते हैं। तो ये एल निको मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया था, पीवीसी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सभी जानते होंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, छठा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, एक और गेट का आउटपुट लो होता है जब क्या होता है, सभी इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, लो होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया था, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता कितनी होती है। तो ये 60 से 65 ल्यूमेन बटे वाट इसकी दक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा गया है, अल्टरनेटिंग धारा ढोने वाली एक केबल में क्या होता है। तो यहाँ पर केवल हिस्टेरिस और रिसाव और नुकसान यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पूछा गया है, पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट हाई। सिस्टम के पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है, क्यों। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी उपरोक्त कार्यों को यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। इन सभी कार्यों को सिस्टम के पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया था, निम्नलिखित सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 दिया गया है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विद्युत बल्ब का पावर फैक्टर कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यूनिटी दिया गया है, 1 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, केबल का सर्ज प्रतिरोध है। तो केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है।
50 ओम जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में टैपिंग आमतौर पर जो है प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर कहाँ पर निम्न वोल्टेज साइड पर जो है टैपिंग प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है, बसों, ट्रेनों, ट्रॉलियों, उत्तोलक क्रेनों को जो है उच्च गति वाली टार्क की आवश्यकता होती है और इसलिए जो है किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए जो है डीसी मोटर का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, कम्यूटेटर ब्रशों के लिए जो है सामग्री आमतौर पर जो है किसकी बनाई जाती है, तो ये जो है कार्बन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर जो है फोम प्रकार के अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, फ्लोरोसेंट लैंप के प्रभाव के तहत कभी कभी घूर्णन मशीनरी के पहिए स्थिर दिखाई देते हैं, इसका कारण जो है क्या होता है। स्ट्रोबोस्कोप का जो है यहाँ पर प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यह ट्रांसफार्मर है, यंत्र ट्रांसफार्मर जो है कौन सा होता है, तो यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर और धारा ट्रांसफार्मर दोनों जो है यंत्र ट्रांसफार्मर होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, कम्यूटेटर खंड को जो है किसके माध्यम से आर्मेचर कंडक्टर से जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कॉपर लक्स के द्वारा जो है इसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, एक नुकसान रहित है और एलसी सर्किट में ट्रांजिस्टर धारा जो है कैसी होती है, तो ये सिनसोइडल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, यदि एक लाइव तार धातु की केसिंग के साथ जो है संपर्क में आता है तो अत्यधिक धारा किसकी ओर जो है मूव करेगा, तो अर्थिंग की ओर ये मूव करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलिकॉन स्टील का जो है उपयोग इलेक्ट्रिक मशीनों में किया जाता है क्योंकि यह होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें जो है कम हिस्टेरिस की हानि होती है, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, क्या न्यूनतम संख्या 1056 में जोड़ा जाए कि ताकि जो है 23 को पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो यहाँ पर 193 जोड़ा जाए तो इसको जो है विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का भी क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपकरणों का किस उपकरण का जो है उपयोग केवल मानकीकरण यंत्र के रूप में जो है प्रयोगशालाओं में अंतर्गत जो है सीमित है यानी किया जाता है, तो यहाँ पर परम जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी भी एसी परिपथ में हमेशा क्या होता है, तो इसमें जो है एपरेंट शक्ति वास्तविक शक्ति से जो है अधिक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, डीसी जनरेटरों को जो है बस बारों से जोड़े जाते हैं या केवल फ्लोटिंग अवस्था के तहत इन्हें जो है डिस्कनेक्ट किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर दोनों दिया गया है, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है, यदि एक्स और गेट का एक इनपुट 1 है तो यह कार्य करेगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर नॉट गेट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो है म्यू/मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर अधिकतम भार क्या होगा जिसे केवल
प्रकाश बिंदुओं को जो है जोड़ने वाली एक परिपथ से जो है जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 800 वाट जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, किस वोल्टेज के लिए जो है स्क्रूड कंड्यूट परिपथ जो है उपयोग किया जाता है। तो कितने वोल्टेज के लिए जो है यहाँ पर 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच जो है यहाँ पर कंड्यूट परिपथ का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ तार को जो है किससे जोड़ा जाता है। तो इसको जो है जमीन से जो है जोड़ा जाता है, अर्थिंग तार को। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली का जो है रेडियस होता है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का जो बेस होता है वो 2 होता है, 0 और 1। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य जो है कौन करता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर चारों ओर के तापमान में बदलाव के कारण जो है ट्रांसफार्मर तेल के विस्तारित और संकुचन का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एडीसी सीरीज मोटर वह होता है जो मोटर क्या होता है। यहाँ पर मोटे तारों का मोड़ों वाला क्षेत्र इसके क्षेत्र वाइंडिंग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सोल्डर करने में भराव की धातु का गलनांक जो है कितना होता है। सोल्डरिंग करने में जो है धातु का गलनांक जो है कितना हो जाता है, 420 डिग्री से जो है ऊपर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, किस गैस का उपयोग जो है कभी कभी फिलामेंट, यहाँ पर कभी कभी फिलामेंट लैंप का जो है प्रयोग किया जाता है। तो फिलामेंट गैस लैंप में जो है आर्गन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, कौन से फोटोमीटर इनवर्स स्क्वायर नियम पर जो है और संचालन के लिए जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैकबेथ इल्यूमिनेटर का जो है नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक यूजेटी नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, यहाँ पर शीर्ष और वेलू बिंदु के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बिजली ट्रांसफार्मर एक स्थिर है। तो यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है मुख्य फ्लक्स डिवाइस, मेन फ्लक्स डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड डीसी मोटर्स आवश्यक अनुप्रयोगों को पा सकते हैं। तो यहाँ पर निम्न स्टार्किंग टॉर्क को जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। एक मेगर का जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है लगभग कितना होता है। तो ये कितना होता है, 1000 वोल्ट तक ये होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि बिजली के तारों और उपकरणों के उच्च विद्युत धारा के कारण जो है अत्यधिक गर्म हो जाता है तो वे इसके कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दोनों दिया गया है, बर्न्स और जमाना दोनों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, बैटरियों को जो है किससे चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर बैटरियों को जो है डीसी करंट से चार्ज किया जाता है और यहाँ पर जो है उपरोक्त तरीकों से कोई भी नहीं, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट या फिर रेक्टिफायर जो है एसी करंट को जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, बिजली के उपकरण में आग की निम्न श्रेणी जो है कौन सी होती है। तो यहाँ पर वर्ग सी की श्रेणी जो है निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक होगा जब क्या होगा। यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस कम होगा और आपूर्ति की आवृत्ति जो है कम होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को जो है किससे नापा जाता है। तो इसको जो है हाइड्रोमीटर से जो है नापा जाता है। एक 0 वाट के लैंप जो है खपत करता है। तो कितना खपत करता है, लगभग जो है 5 से 7 वाट शक्ति से जो है ऊपर ये खपत करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 48,
फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय प्रेरित ईएमएफ की दिशा जो है अंगूठे के पॉइंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है कंडक्टर की गति को दर्शाता है, यदि फ्लक्स की लाइनों के साथ जो है तर्जनी पॉइंट भी हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का जो है पूर्ण भार तांबे हाथ से 1600 डब्ल्यू है, तो आधे भार पर तांबे का हाथ जो है कितना होगा, तो 400 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 देख सकते हैं, पूछा गया है एक मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र का जो है उपयोग एक समय में एक कम प्रतिरोध शंट के माध्यम से जो है किसके रूप में जो है किया जाता है, तो इसका जो है उपयोग अमीटर के द्वारा जो है किया जाता है। तो फ्रेंड ये थी आज के जो है सीडीआई का पेपर जो कि फर्स्ट पाली में जो है पूछा गया था। इससे पहले जो है हमने सेकंड पाली का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।